हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो जो बचा हुआ हम लोग मॉडल वर्ब्स है ना, उसमें का हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑलरेडी कुछ हम लोगों ने मॉडल वर्ब्स को कवर कर रखा। अगर आपको उसके बारे में सीखना है, देखना है, समझना उसके सही यूजेस को, तो वीडियोस क्या है अपलोडेड है प्लेलिस्ट में मॉडल्स नाम से। ठीक है, आप चेक कर लीजिए। बहुत ही ईजी है, छोटे छोटे वीडियोस हैं और अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, चलिए हम लोग आज देखते हैं कौन सा यूज है। बेसिकली इसको देखने से पहले ये समझ लेते हैं, क्या पता आप डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि मॉडल वर्ब्स होते क्या। बेसिकली देखिए, इसमें ना कुछ तरह के वर्ब्स होते हैं, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है। तो ये सब क्या है, मॉडल वर्ब्स है। ठीक है, ये सब अपने एक वेज के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। इसका एक फिक्स वे होता है कि हाँ, इसको कैन को इसलिए यूज कर रहे हैं, मे को इसके लिए यूज कर रहे हैं। और वही जो वेज जो होता है ना, वो आपके कैपेबिलिटी को बताता है, पावर को बताता है, पोलाइट रिक्वेस्ट को बताता है, एडवाइस या सजेशन को बताता है। देखिए, मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन एटसेट्रा। ये इसी सब सारे चीज को बता रहा होता है, आपके एटीट्यूड वगैरह को। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नीड का। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे देख रखे हैं, आज हम लोग नीड का पढ़ेंगे कि नीड का हम लोग कौन से सेंस में यूज करते हैं। देखिए, इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत, आवश्यकता के सेंस में। वो आवश्यकता, उस चीज को करना जरूरत है या आवश्यकता आपके लिए, रिक्वायरमेंट है वो चीज को करना, तो वहां पे नीड का यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से समझे, ताकि आपको ना जब इंग्लिश बोलना हो तो डायरेक्टली माइंड में इंग्लिश में ही प्रोसेस होना चाहिए सेंटेंसेस को। ये नहीं कि जरूरत 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 या आवश्यकता आवश्यकता करके आपको हैबिट लगना चाहिए, नहीं। जैसे आपको इजी लगे वैसे आप सीखिए, कंफ्यूजन एकदम नहीं रहेगा। आप बस इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, सब कुछ एकदम। वोकेबलरीज क्या है, क्या कितने तरह के सेंटेंसेस है, सब्जेक्ट्स हैं, सारा हम लोग, वर्ब्स कितने तरह के हैं, सब कुछ, मेन वर्ब्स बेसिकली। ठीक है, देखिए, तो ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो होगा। देखिए, सब्जेक्ट प्लस नीड, नीड्स, नीडेड, टू प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वन। अब बेसिकली यहाँ पे तीन ऐसा है, एक नीड है, एक नीड्स है, एक नीडेड है। तो देखिए, बेसिकली अगर प्रेजेंट का बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में नीड और नीड्स जाएगा। अब नीड्स नीड्स और नीड क्यों जाएगा, देखिए, नीड प्लूरल के साथ जाएगा, नीड्स सिंगुलर के साथ जाएगा। बेसिकली आप देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें क्या होता है, डू या डज रहता है ना। अगर डू डज आ जाता तो V1, डू डज नहीं आता है तो हम लोग एस या फिर एस से चेंज कर रहे होते हैं। तो वही अगर इसको हम लोग एक वोकेबलरी के तरह यूज करें, समझें नीड को। अब नीड तो आ गया वोकेबलरी से, मान के चलो मेन वर्ब की तरह यह काम कर रहा है। ठीक है, अब मेन वर्ब की तरह काम करेगा। अब वहां पे अगर ही, शी, इट या फिर सिंगल नेम सब्जेक्ट रहेगा आपका, तो वहां पे तो एस लगाना पड़ता है ना, V5 के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है। जैसे वोकेबलरी गो था तो उसको चेंज करते तो आप किससे, V5 से। अगर प्लूरल था तो गो ही रहता था, सिंगुलर रहता था तो गोज हो जाता था, ईएस बेसिकली लग जाता था। वॉवेल लेटर के साउंड्स के अकॉर्डिंग और कॉन्सोनेंट लेटर के साउंड्स के अकॉर्डिंग जो क्या है वो चेंज होता था, एस और ईएस। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, क्या कि नीड जो है ये प्लूरल के लिए, जैसे कि प्लूरल में क्या देखिए, आई, यू, वी, दे एंड डबल नेम्स जहाँ पे आ जाएंगे, जैसे राम एंड श्याम ऐसे करके, या फिर सीता एंड गीता। ठीक है, वहां पे दो नेम है तो वहां पे क्या है, वो प्लूरल का पार्ट होगी। प्लूरल का पार्ट होगी तो क्या, वो बेस फॉर्म को लेगा, जो कि V1 रहता है, जो कि बेस आपका इससे डिक्शनरी से निकाले और बस यूज किए, तो वही नीड नीड रह जाएगा। अब नीड्स क्या है, ही, शी, इट एंड सिंगल नेम के अपोजिट हो जाता है उसका, तो प्लूरल है। ठीक है, अब नीडेड क्या है भैया, तो देखिए ये दोनों जो था प्रेजेंट के लिए था, अब नीडेड पास्ट को बता रहा। पास्ट में कोई ही, शी या फिर वी और यू वाला कोई यहाँ पे चक्कर नहीं है। नीडेड पास्ट में जो आता है ना, वो ही, शी हो या सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ क्या है, नीडेड ही रहेगा। ये पास्ट को बताता है, जरूरत था वाला सेंस देता है, और ये दोनों जरूरत है वाला सेंस देगा। ठीक है, चलिए ये सब हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे सब मैंने हाईलाइट कर रखा है। अब हम लोग अपने वाक्यों को देखेंगे जो कन्वर्टेड है इंग्लिश में, तो हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब देखिए, आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अब कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, ये आपका क्या है, वाक्य। आप सोचिएगा, आप इसको हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ तो स्ट्रक्चर वगैरह होना चाहिए। स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट पहले लेना, फिर नीड या फिर नीड्स या फिर नीडेड लेना, फिर टू प्लस वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लेना। ठीक है, अब हम लोग को सब्जेक्ट यहाँ पे बोला, तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट डूअर होता है, एक्शन को जो परफॉर्म कर रहा था। अब एक्शन क्या, जैसे अभी मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ, क्यों, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। अभी आप सब्जेक्ट हो, आप क्या कर रहे हो, पढ़ने का काम कर रहे हो, देखने का काम कर रहे हो। तो ये एक सब्जेक्ट के द्वारा बेसिकली ना एक्शन होता है, क्रिया होता है, एफर्ट वगैरह, इंटेंसिटी वगैरह आप जो लगाते हो ना, वो जैसे कि आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, ये है। अब पहले तो देख लिया कि जरूरत है मतलब कि प्रेजेंट का बात हो रहा है, तो नीड या फिर नीड्स में से पिक करना। अब देखना सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर रहेगा तो नीड्स आ जाएगा, प्लूरल रहेगा तो नीड आ जाएगा। अब आपको यू के लिए हम लोग क्या लेते हैं,
आपको जो हिंदी में है इसका आपको का हम लोग इंग्लिश में यू लेते हैं। अब यू प्रोनाउन जो है यहाँ पे, तो देखिए ये जो यू है, यू के ज़रिए क्या काम हो रहा है, आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये मेहनत जो आ रहा है ना, मेहनत कड़ी तो बेसिकली बता दिया कि सॉफ्ट वाला या फिर हार्ड वाला। मेहनत जो करा जा रहा है, मेहनत क्या है? मेहनत एफर्ट हो रहा, आपके द्वारा एफर्ट लग रहा है। तो एफर्ट किसके द्वारा लग रहा है? आप। तो आप यू यहाँ पे आ जाएगा, यू नीड। अब यू तो हम लोग को सब्जेक्ट मिल गया, तो यू क्या है? प्लूरल है। यू प्लूरल है, यहाँ पे से भी देख लिया, तो यू अब प्लूरल है तो नीड लेंगे, तो यू नीड, ये दोनों का काम हो गया। अब क्या बचा? टू और ये सब बचा, तो यू नीड टू, टू भी लगा लिए। अब क्या है? वी वन ऑब्जेक्ट ये बच रहा है, तो यू नीड टू कड़ी मेहनत, यू नीड टू वर्क हार्ड। ये कड़ी मेहनत जो है ना, एक फ्रेज तरह है, ये कड़ी मेहनत ही आ गया क्या? यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, यू नीड टू वर्क हार्ड, ऐसे बन गए, ठीक है। मोहन को वापस चले जाने की जरूरत है, थी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पास्ट में आ गया क्योंकि थी है, यहाँ है था तो प्रेजेंट में था, ये पास्ट में है। तो पास्ट में है तो मतलब कि यहाँ तो काम ही क्लियर हो गया, नीडेड जाएगा। और क्या इसके साथ सिमिलर हो या प्लूरल है, सभी के साथ क्या आपका नीडेड रह जाएगा। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, सब्जेक्ट होता क्या। तो मोहन के द्वारा क्या वापस जाने का काम हो रहा है, अभी आया था वो वापस जा रहा, तो वापस जाने का काम मोहन के द्वारा हो रहा है। तो मोहन नीडेड, पास का दिखा रहा है इसलिए मोहन नीडेड टू लगा दिया। अब V1 लगाना था, तो V1 गो आ गया और बैक हो गया वापस के लिए, ठीक है, समझ गए आप। चलिए, उससे पढ़ने की ज़रूरत है, प्रेजेंट में है। देखिए लड़की का तो सी, लड़का का रहेगा तो ही, ठीक है, तो उसे पढ़ने की ज़रूरत है। तो सी क्या, अब पहले ज़रूरत था मतलब कि प्रेजेंट का बात हो रहा है, प्रेजेंट में से इन दोनों में से पिक करना था। अब जबकि हम लोग का सब्जेक्ट क्या है? लड़की है, मतलब सिंगुलर है। उससे, अब लड़का हो या फिर लड़की हो, तो लड़की के लिए सी, लड़का के लिए ही, उससे पढ़ने की ज़रूरत है। तो सी से हम लोग पहले बना लेते हैं। तो सी हम लोग का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि पढ़ने का काम क्या उसके द्वारा हो रहा है, वहां पे कोई काम कर रहा है ना, तो कौन काम कर रहा है? उस ये जो उसे है ना वो काम करिए, उसे। अगर लड़की है तो सी क्या हम लोग का इसमें आ रहा है, सी मतलब नीड्स जाएगा, ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट में तो नीड्स, सी नीड्स टू, टू के बाद V1, सी नीड्स टू स्टडी, क्लियर है, ऑब्जेक्ट वगैरह यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब ही नीड्स टू स्टडी, ये लड़का रहेगा तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। ये वाले नीड का यूज को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गया हो। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ दिक्कत है कमेंट कीजिए, मैं कमेंट को आपको क्लियर करूंगा।